ओके, तो जैसे हम राउटर 1 में आते हैं, राउटर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो पहले CLI मोड पे आते हैं, तो ये जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग आ रहा है इस पे हम नो करते हैं। नो करके हम कहाँ पे आएंगे, यूजर मोड पे। पहले इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं क्योंकि ये राउटर 1 है, तो इनेबल किया, प्रिविलेज मोड पे आए और यहाँ पे हमें कमांड चलाना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे होस्ट नेम क्या रखना चाहता हूँ मैं, R1। तो ये क्या है, राउटर 1 है हमारा। ओके, अब हमें किस इंटरफेस पे कौन सी आईपी असाइन करनी है। जैसे एक हमारा इंटरफेस है सीरियल 0/0, इस पे क्या आईपी असाइन करनी है, 10.0.0.1 और सबनेट मार्क्स इसको ये। तो किसी भी इंटरफेस पे हम कैसे एंटर करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया है। इंटरफेस का टाइप और स्लॉट नंबर, पोर्ट नंबर, मतलब इंटरफेस सीरियल 0/0 इस पोर्ट में मैं क्या करना चाहता हूँ, एंट्री करना चाहता हूँ, क्योंकि इसी पोर्ट में हमें क्या करना है, आईपी असाइन करना है। कौन सा, 10 डॉट वाला, 10.0.0.1 वाला। तो आईपी कैसे असाइन करेंगे, आईपी एड्रेस, इस कमांड के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी पोर्ट में आईपी असाइन करते हैं। तो आईपी एड्रेस 10.0.0.1, ओके। सबनेट मार्क्स 255.0.0.0, ये मैं सबनेट मार्क्स असाइन करना चाहता हूं। तो मैंने इस पोर्ट को ये आईपी असाइन कर दिया है, बट हमें इस पोर्ट को अप भी करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, शट डाउन होगा। इस चीज को याद रखना। आईपी असाइन करने के बाद आपको ये कमांड भी चलानी है, नो शट डाउन। और देखो अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि आपको पहले आईपी असाइन करनी है फिर आपको नो शट डाउन वाली कमांड चलानी है। आप कुछ भी कर सकते हो, पहले नो शट डाउन वाली कमांड चला लो, बाद में आईपी असाइन कर लो, चाहे पहले आईपी असाइन कर लो बाद में नो शट डाउन वाली कमांड चलाओ, लेकिन दोनों कमांड को चलाना जरूरी है। ओके, सो इस चीज को याद रखना। आप कोई भी कमांड कभी भी चला सकते हो, लेकिन कमांड को चलाना जरूर। तो हमने इस पोर्ट में आईपी असाइन कर दिया है राउटर 1 के सीरियल 0/0 में। अब क्या करना है, राउटर 1 के फास्ट इथरनेट 0/0 में भी हमें आईपी असाइन करना है। तो एग्जिट होके हम फिर से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आते हैं और यहाँ पे हम कमांड चलाते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, क्योंकि इसी पोर्ट में तो जाना है, FE 0/0 में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, FE मतलब फास्ट इथरनेट 0/0। इस पोर्ट में हम आए और यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस मतलब आईपी ऐड करना है। कौन सी आईपी ऐड करनी है, 192.168.1.1 ये आईपी, और इसका ये क्या है, सबनेट मार्क्स। ओके, और कमांड चलानी है नो शट डाउन। तो पोर्ट क्या आ जाएगा हमारा, अप आ जाएगा, नो शट डाउन और आईपी एड्रेस। और अच्छा, ये भी कुछ लोगों का जो नए नए मतलब बंदे होते हैं जो नेटवर्क बिल्कुल स्टार्टिंग कर ही रहे हैं अपना कैरियर नेटवर्क में, तो ये उनको मैं कई बार इंटर करता हूं तो वो भी सोचते हैं मुझे इतने बार इंटर करना है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये थोड़ा पास ना हो, खिचड़ी सी ना पके इसमें, इसलिए मैं इतना इंटर करके दूर दूर आपको समझाता हूँ कि आपको और भी अच्छे से समझ में आए कि आईपी एड्रेस वाली कमांड चलानी है, फिर आपको नो शट डाउन वाली कमांड चलानी है। अगर मैं यहीं पे पास कर देता तो इतना क्लियर मतलब समझ में ना आता। ओके, तो इस वाले पोर्ट को हमने ये आईपी असाइन कर दिया है। राउटर 1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने कर दिया है, डन हो चुका है हमारा। अब देखो ये है कि ये वाली लिंक जो है वो तो ग्रीन आ चुकी है, लेकिन ये वाली अभी भी रेड है, जबकि मैंने इस पोर्ट को अप भी कर दिया है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सामने वाला जो पोर्ट है वो क्या पड़ा है, शट डाउन पड़ा है। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा, तब ये लिंक क्या आएगी, ग्रीन आएगी, जैसे कि ये ग्रीन है। ओके, तो राउटर 1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो हमने कर दिया है। अब राउटर 2 पे आते हैं। तो राउटर 2 के CLI मोड पे आएंगे और यहाँ पे नो करके यूजर मोड पे, इनेबल करके प्रिविलेज मोड पे। और अगर आपको पूरा कमांड नहीं चलाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो आप कॉन्फ़िग करके 2 बार एंटर करोगे तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं। तो ये हमारा राउटर 2 है, तो मैंने क्या लिख दिया, R2। ओके, ये हमारा R2 है। तो राउटर 2 के सीरियल 0/0 इसको क्या आईपी असाइन करनी है, 10.2। सो पहले इस इंटरफेस पे आते हैं, इंटरफेस सीरियल 0/0 और आईपी एड्रेस। तो कौन सी आईपी ऐड करनी है, 10.0.0.1
2 और ये उसका सबनेट मास्क होगा। और हमें कमांड चलाना है नो शट। नो शट का मतलब क्या है? नो शट डाउन, शॉर्ट फॉर्म में हमने नो शट कर दिया उसे। तो ये जो लिंक है वो देखो ग्रीन आ चुकी है, ये वाली भी, क्योंकि अब ये पोर्ट भी अप हो चुका है और ये वाला पोर्ट भी अप हो चुका है। तो राउटर 2 के इस वाले पोर्ट को आईपी असाइन कर दिया है। अब हमें राउटर 2 के सीरियल 0/1 को आईपी असाइन करना है। तो सीरियल 0/1 को हम कैसे आईपी असाइन करेंगे? तो एग्जिट होंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे, फिर से कमांड चलाएंगे इंटरफेस सीरियल 0/1। देखो ये शॉर्ट फॉर्म है, जैसे ये मैं अभी पूरी कमांड चला रहा था ऐसे हमने एक शॉर्ट तरीके से लगा दिया इनिट और सीरियल 0/1, क्योंकि इसी इंटरफेस पे हमें जाना था ना सीरियल 0/1। उसमें हमें कौन सी आईपी असाइन करनी है? 20 वाली, 20.1। तो आईपी एड 20.0.0.1 और 255.0.0.0, ये इसका क्या होगा? सबनेट मास्क। एंड नो शट, नो शट मतलब नो शट डाउन। इस पोर्ट से बाहर आते हैं क्योंकि इस पोर्ट को हमने आईपी असाइन कर दिया है। ओके, अब हमें किस पोर्ट को आईपी असाइन करना है? राउटर 2 के फास्ट इथरनेट 0/0 को। तो इसको भी हमें आईपी दे देते हैं यहीं पे, इंटरफेस FA 0/0 आईपी एड 192.168.2.1 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। ओके, तो राउटर 2 में जो हमारे पास 3 इंटरफेस थे जिनको हमें आईपी असाइन करनी थी, हम वो काम कर चुके हैं। पहले हमने 0/0 में आईपी असाइन किया, फिर 0/1 में, फिर फास्ट इथरनेट 0/0 में। तो राउटर 2 पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। अब आते हैं राउटर 3 पे। तो राउटर 3 पे आने के बाद यहाँ पे नो करते हैं, इनेबल करके प्रिविलेज मोड पे आएंगे, कॉन्फ़िग करके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले होस्ट नेम चेंज करते हैं। होस्ट नेम हमने क्या किया? R3। ओके, इंटरफेस सीरियल 0/0, क्योंकि इसके इस इंटरफेस को हमें क्या आईपी असाइन करनी है आपको पता होना चाहिए। अब 20.0.0.2 ये उसका सबनेट मास्क होगा। ओके, एंड नो शटडाउन पोर्ट को अप करने के लिए। एग्जिट R3 का एक और इंटरफेस है हमारे पास, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है ना। तो इसमें हमें आईपी कौन सी ऐड करनी है? 192.168.3.1 और ये उसका क्या होगा? सबनेट मास्क। ओके, और करते हैं नो शटडाउन। देखो यहाँ पे तो ये जो है अब सारे पोर्ट क्या आ चुके हैं? ग्रीन आ चुके हैं, क्योंकि हमने हर एक पोर्ट को आईपी असाइन कर दिया है प्लस नो शटडाउन भी कर दिया है, मतलब अप भी कर दिया है। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है कि इस राउटर के इस इंटरफेस को क्या आईपी असाइन कर रखा है और इस इंटरफेस को क्या आईपी असाइन कर रखा है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या है जो मैंने कल आपको बताया था, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आप इससे चेक कर सकते हो। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ वाली कमांड चलाओगे तो देखो आपने फास्ट इथरनेट 0/0 को ये वाली आईपी असाइन कर रखी है। कौन सी? 192.168.1.1 और ये क्या है? अप है, प्रोटोकॉल भी अप है, स्टेटस भी अप है, मतलब ये जो पोर्ट है वो अप है। ऐसी आपने 0/0 को ये वाली आईपी असाइन कर रखी है। और आपके पास एक और कमांड है शो रनिंग कॉन्फिग, लेकिन उसमें ज्यादा डिटेल में दिखाता है। जैसे वहां पे आप देखोगे सबनेट मार्क्स सब कुछ दिखाएगा, जैसे यहाँ पे सबनेट मार्क्स नहीं आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ आईपी आ रहा था। आप यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फिग में सबनेट मार्क्स भी चेक कर सकते हो कि आपने क्या सबनेट मार्क्स असाइन कर रखा है। ओके, तो आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो शो रनिंग कॉन्फिग में। सेम अगर मुझे इस इंटरफेस पे चेक करना है कि कौन से इंटरफेस को क्या आईपी असाइन कर रखा है, तो हम कैसे चेक करेंगे? उसके लिए अगेन से हमें वही कमांड चलानी पड़ेगी, लेकिन वो कमांड कहाँ चलती है? आपकी प्रिविलेज मोड पे। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड चलाओगे सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इसमें आप चेक कर सकते हो इस इंटरफेस को क्या आईपी आपने असाइन कर रखा है, और ये जितने भी इंटरफेस हैं सारे आपके दिख जाएंगे कि कौन से इंटरफेस को कौन सी आईपी आपने असाइन कर रखी है। सेम यहाँ पे भी या सो रनिंग कॉन्फिग चला लो या कर लो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड थोड़ी ज्यादा यूज होती है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन हमें चेक करनी होती है वही आती है। ओके, सो ऐसे आप किसी भी राउटर के इंटरफेस की आईपी को चेक कर सकते हो, प्लस ये भी कंडीशन चेक कर सकते हो ये जो पोर्ट है वो शट डाउन है या अप है।
तो राउटर में तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, पीसी को भी हमें आईपी असाइन करना है। तो पीसी को आईपी कैसे असाइन करेंगे, पीसी पे आएंगे, पीसी पे क्लिक करेंगे और इसके डेस्कटॉप पे आएंगे। यहाँ पे आ रहा है आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे स्टैटिक पे हमें क्लिक करना है, डीएचसीपी पे नहीं करना है क्योंकि अभी हमारे पास डीएचसीपी सर्वर है नहीं इस एनवायरनमेंट में। तो स्टैटिकली हम हर एक डिवाइस को आईपी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इस पीसी में आईपी क्या असाइन करेंगे 192.168.1.2, ये उसका सबनेट मास्क। गेटवे क्या होगा 192.168.1.1। ओके, इस पीसी में यही आईपी असाइन करना चाहते हैं। इस पीसी में 192.168.1.3, ये सबनेट मार्क्स 192.168.1.1, ये इसका क्या होगा गेटवे होगा। डीएनएस को अभी हमें ब्लैंक रखना है, कुछ भी असाइन नहीं करना है। 192.168.1.4, ये इसका सबनेट मार्क्स 192.168.1.1, ये इसका क्या होगा गेटवे होगा। तो यहाँ पे हमने पीसी को आईपी असाइन कर दिया है। सेम इस पीसी में भी आईपी असाइन करते हैं 192.168.2.2, 192.168.2.1। ओके, इस पीसी में भी आते हैं। इस पीसी को क्या आईपी असाइन करेंगे 192.168.2.3, 192.168.2.1, ये इसका क्या होगा गेटवे होगा। सर्वर को क्या आईपी देंगे 2.4, डेस्कटॉप 192.168.2.4, 192.168.2.1, ये क्या होगा इसका गेटवे होगा। अब इस पीसी में हमें आईपी क्या देना है 3.2, तो 192.168.3.2, 192.168.3.1, ये क्या होगा इसका गेटवे हो जाएगा। सेम इस पीसी पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें आईपी देना है 192.168.3.3 और गेटवे क्या होगा 3.1, 192.168.3.1। तो हमने यहाँ पे पीसी को भी आईपी दे रखी है। ओके, अब देखो मैं विद इन द नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेट कर सकता हूँ, लेकिन डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए हमें राउटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे। रिप राउटिंग होता है हमारे पास, है ना, और ओएसपीएफ आता है। तो ये सारी राउटिंग जो है वो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन विद इन द नेटवर्क या सेम नेटवर्क में हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे देखेंगे कि हम नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये एरो पे क्लिक करना आपको, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा स्टेटस दिखेगा। तो आप यहाँ से पैकेट लो, यहाँ से पैकेट लो। आप एक बार इस पीसी पे क्लिक करो और एक बार इस पीसी पे क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है सक्सेसफुल, मतलब ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट कर सकता है। सेम ये सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो देखो सक्सेसफुल, मतलब ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन आप डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहते हो, जैसे इस पीसी को इस पीसी से कम्युनिकेट कराना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने राउटिंग नहीं कर रखी, सिर्फ आईपी असाइन किया है। उसके लिए हमें राउटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपको पैकेट देखना है तो आप यहाँ पे आओ, ये रियल टाइम मोड पे, सिमुलेशन मोड पे आओ, यहाँ पे क्लिक करो सिमुलेशन मोड पे। अब आप पैकेट भी देख सकते हो। जैसे एक बार हमने यहाँ पे क्लिक किया और एक बार हमने इस राउटर पे क्लिक किया, तो मतलब ये सोर्स है और डेस्टिनेशन क्या है, ये है हमारा। और यहाँ पे प्ले करो इसको, तो देखो पैकेट पहले स्विच पे गया, स्विच ने क्या किया उसे ब्रॉडकास्ट किया, राउटर पे गया, ये इग्नोर करेंगे और ये रिप्लाई करेगा उसका, क्योंकि जो स्विच होता है बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ये हम बता चुके हैं स्विच की फंक्शनैलिटी, ये स्विच कैसे फंक्शन करता है। तो ये देखो इसको पैकेट क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सक्सेसफुल आ जाएगा। ये जो है देखो सक्सेसफुल आ गया। ओके, सो सेम यहाँ पे भी अगर आप इस पीसी को इस पीसी से कम्युनिकेट कराना चाहते हो तो ये भी कम्युनिकेट कर सकता है। आप यहाँ पे क्लिक करो तो देखो ये जो है कम्युनिकेट हो चुका है सक्सेसफुल। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लैब बना सकते हो, किसी भी राउटर के इंटरफेस को आईपी असाइन कर सकते हो। और मैंने आपको कम्युनिकेट करा के भी दिखा दिया कि हाँ ये एक्चुअल में जो लैब हमने बनाई है वो वर्किंग है, मतलब वो काम कर रही है, वो आपस में जो डिवाइस है वो हमारे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके,
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, थोड़ी मेरी सी भी हेल्प करते हैं। ओके तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय। एंड हाँ, अगर आपका कोई डाउट होता है, आपको कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आया कि किस इंटरफेस को कौन सी आईपी असाइन करनी है और कैसे हमने असाइन किया है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको बताऊंगा। या फिर मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी पूछ सकते हैं सब चीजों के बारे में। ओके, वैसे आई होप मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, एक एक स्टेप कि कैसे राउटर को लेंगे, कैसे हम केबल कनेक्ट करेंगे, कौन सा इंटरफेस को कौन सी आईपी असाइन करेंगे, तो मैंने एक प्रॉपर तरीके से आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप। वैसे आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।